2012 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण ठीक है क्या है। तो ए है भाषा का व्याकरण, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है भाषा का शिक्षक और डी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो भाषा अर्जन में क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों को प्रयोग करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है, ए बड़ों के पर पढ़ने की वस्तु है, बी है साधक है, सी है बाधक है या डी त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, बी होगा, साधक है ये। ठीक है, ना ही ये बाधा हो सकती है, ना ही त्रुटियां होती है, ना ही बड़े के पढ़ने की वस्तु, हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, तो बी दूसरा का क्या है, बी होगा आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन की भाषा स्वयं में क्या है, ए एक विषय मात्र है, बी संप्रेषण का एक मात्र साधन है, सी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी एक जटिल चुनौती है। तो भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसे, जैसे कि हम लोग LSRW से सीखते हैं, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं। तो भाषा का एक नियमबद्ध तरीका है जिसे ग्रहण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन की भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, बी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सी केवल मुद्रित सामग्री में होता है या डी जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है। तो भाषा का प्रयोग क्या है, जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है, ना केवल परीक्षा या पाठ्य पुस्तक या मुद्रित सामग्री में। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, जो कि इसमें सब आ जाएगा, एग्जाम हो गया, पाठ्य पुस्तक, मुद्रित सामग्री, सब आ जाएगा इसमें जीवन के विभिन्न संदर्भ। तो चौथा का डी आंसर सही होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन की बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। तो ए है उत्तर पुस्तिकाओं, बी लिखित परीक्षा, सी मौखिक परीक्षा और डी पोर्टफोलियो। तो बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं। छठा क्वेश्चन की भाषा की पाठ्य पुस्तक के क्या है, एक अभ्यास परक ही होनी चाहिए, डी साधन है, बी सी साध्य है या डी भाषा सीखने का एक मात्र संसाधन है। तो क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के क्या है, एक साधन है, एक रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बी है श्रुति लेख, सी है लिखित परीक्षा, डी प्रश्न के उत्तर देना। तो इसका आंसर ए होगा कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता। ठीक है, ए इसका आंसर सही होगा। फिर आठवां क्वेश्चन की बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृतिक कक्षा में ए बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, डी बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, सी बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, डी बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान और स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो क्या है कि बच्चों की जो बहुभाषिक है, बहुसंस्कृति है, जो भी उनकी मातृभाषा उनको समुचित स्थान देना चाहिए। और स्थान देते हुए क्या है, हमें अपनी मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, जो कि स्कूल की जो भाषा होगी उससे भी हमें उससे परिचित कराना चाहिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ए भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, बी भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, सी निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, डी भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। तो इसका आंसर ए होगा कि निम्नलिखित में भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य भाषा की बारीकी या सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की भाषा की व्याकरण की समझ को निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से। तो इसका आंसर बी होगा कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। जितने तरीके के हम उन्हें भाषा प्रश्नों देंगे उतने अच्छा वो उसमें कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर होगा। 11 नंबर है क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाएगा, ए भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, बी केवल शिक्षण पद्धति है, सी केवल साहित्यिक गतिविधियां है, डी भाषा आकलन के तरीके मात्र है। तो इसका आंसर ए होगा कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या भाषा सीखना सिखाने तथा आकलन के ये तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भाषा
एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, बी भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी भाषा का आकलन, डी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध हो। तो क्या है भाषा शिक्षक के लिए क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा कि बच्चे को भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर उपलब्ध कराए जाए, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है। 13 नंबर है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। ए विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बी अपनी बात कहना सीखना, सी दूसरों की बात समझना सीखना, डी अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो इसका भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का कैसे प्रयोग करें वो सिखाना सिखाना। तो विभिन्न परिस्थिति स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये इसका आंसर सही होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ए बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दे, बी बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दे, सी संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे, डी बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो इसका आंसर ए सही होगी, बच्चे क्या सवालों के जवाब जो है बंधे बधाए जवाब ना दे, वो अपने विचार प्रकट करे कोई भी कोई भी कक्षा में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बी बच्चों को सभी भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सी बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, डी है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर बी होगा कि बच्चों को समित भाषी परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिससे वे भाषा अर्जित करना सीखेंगे। ठीक है। तो ये आज के लिए है 15 क्वेश्चन था हिंदी का, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये एग्जाम में बहुत सारे इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से। अगर ये सेशन आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, जिससे बेल आइकन को हिट करें जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।